दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस बार बहुत करारी चोट दी है। 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। POK में पाकिस्तान में दोनों जगहों पर एयरबेस उड़ाए गए हैं, ये खास बात है। न सिर्फ POK बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरबेसेस उड़ा दिए गए। DGMO ने 11 एयरबेस पर तबाही के सबूत देश के सामने रखे गए हैं उनकी तरफ से, यानी जो कहा गया है वो प्रमाण के साथ कहा गया है। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जब हमने एक एक करके पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करने शुरू किए। इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन कौन कौन से एयरबेस तबाह किए गए, आइए इसकी पूरी डिटेल अब हम आपको दे देते हैं। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस हमने तबाह कर दिए। चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस तबाह किया गया। पसरूर एयरबेस पर हमला हुआ, सरगोधा एयरबेस पर हमला हुआ। इसके अलावा चुनियान और रफीकी एयरबेस को भी भारत ने बनाया निशाना। रहीम यार खान एयरबेस पर भी हमला किया गया। जैकबाबाद एयरबेस पर अटैक हुआ, सक्कूर एयरबेस पर हमला हुआ और भोलारी एयरबेस पर किया गया बड़ा अटैक। सुमित, एक बार फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब हमने एक एक करके पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरबेसेस को निशाना बनाया। उसी के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हुई, हालत पस्ता हुई और वो सरेंडर करने के लिए आगे आया। अगर ये कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि अब उसकी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज तो बिल्कुल नहीं बची है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने सरगोदा हो या फिर आप रावलपिंडी कह लीजिए, इन सभी के ऊपर स्काडू कह लीजिए, इन सभी बेसिस पर अटैक किया, तो शायद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि जो उसने F-16 हो, F-17 हो, ये सारे उसके जो मेजर स्ट्रेटेजिक असर्ट्स है, अब उनको खतरा। हमने एयरस्ट्रिप पर अटैक कर ये भी दिखा दिया कि हम आपकी कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप हमें रोक सके। तो शायद पाकिस्तान को घुटने पे टेकने के लिए ये आप कह सकते हैं स्ट्राइक्स या फिर ये मैकेनिज्म ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ गया कि अगर ये और खिंचा तो उसके बड़े एसर्ट्स उसके हाथ से जाएंगे। और इस समय पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बड़ा साथी नहीं है, ऐसा कोई सहायता नहीं है जिसके बेसिस पर वो लंबा सस्टेन कर सके। और यही वजह कि पाकिस्तान ने खुद DGMO लेवल पर इस बातचीत की पेशकश भी की। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पसरूर एयरबेस पर भारत ने एयर अटैक को कैसे अंजाम दिया, इसके प्रमाण भी सामने आ गए। ये देखिए, पसरूर एयरबेस की तस्वीरें बिफोर आफ्टर, यानी हमले से पहले की तस्वीर आप देखिए। यहां पर आपको सब कुछ सही सलामत नजर आएगा पसरूर एयरबेस पर। लेकिन अगर आप बाद की तस्वीर देखेंगे तो पसरूर एयरबेस पर भारत के हमले में जो डैमेज हुआ है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है। इस तस्वीर से साफ साफ पता चल रहा है कि भारत ने कैसे बड़ी तरह से डैमेज किया है इस एयरबेस को। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये कोई एक एयरबेस तो था नहीं। अब चुनियान एयरबेस की ये तस्वीर आप देखिए। हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर आपके सामने है। हमले से पहले की तस्वीर में सब कुछ सही सलामत नजर आ रहा है, लेकिन बाद की तस्वीर पर आप गौर करेंगे इंडिया की स्ट्राइक के बाद, तो यहां पर डैमेज जो हुआ है चुनियान एयरबेस पर वो साफ साफ नजर आ रहा है और बता रहा है कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और अब अगली तस्वीर हम यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं रहीम यार खान की। ये देखिए, ये तस्वीर आ गई। पहले यहां पर आप देखेंगे सब कुछ सही सलामत हमले से पहले, लेकिन यहां पर 2 स्ट्राइक्स हुई हैं और उसके निशान साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। जो नुकसान हुआ है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो रहीम यार खान एयरबेस पर भी हमला करके पूरी तरह से पाकिस्तान की चूलें हिला दी गई। अब सरगोधा की आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक एक एयरबेस में कब, कैसे, कहां हमला हुआ, पूरी डिटेल जो है वो साझा की गई है। सरगोधा एयरबेस की तस्वीर देखिए। ये सरगोधा एयरबेस सैटेलाइट पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है और यहां सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, सही सलामत नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए कितना बड़ा अटैक यहां पर सरगोधा एयरबेस पर किया गया है और उस हमले के निशान इस तस्वीर में साफ तौर पर कैद हुए हैं।
तो पूरी तरह से प्रमाणों के साथ भारत ने यह बताया है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान किया गया। अब भी तिवारी सर, अब भी इतना कुछ बताने के बाद, दिखाने के बाद भी पाकिस्तान कितनी आसानी से और कितनी बेशर्मी से झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। ताज्जुब की बात तो ये समीर, मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा कि वॉर के कई फेजेज होते हैं जी। देखिए, पहले आर्मी एडवांस करे, उसके पहले उसके एयर पावर को और एयर एफर्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि वो रास्ते में बाधा ना पड़ सके। सारे एयरक्राफ्ट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होता है, इसलिए रनवे और इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वो अपने एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को यूज ना कर सके। सेकेंडली, उनके रडार डिस्ट्रॉय किए जाते हैं ताकि हमारे एयरक्राफ्ट जाए उनको कोई इंटरसेप्ट ना कर सके, जो नुकसान थोड़ा बहुत हमने 1971 में सहा था। देखिए, हमारे हिम्मत वाले पायलट ने रडार में घुस के 2 रडार डैमेज किए थे, तभी हमने पूरी एयर सुपीरियरिटी गेन की थी। तो स्टेप चल रहा था और पाकिस्तान को वेरी मच लग गया था कि अब एयर सुपीरियरिटी गेन कर गया है और जिस तरीके से अब आर्मी जब एडवांस करना पड़ेगा ना शुरू करेगी तो हमारे बस में नहीं रहेगा। ये हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक ट्रेलर था, दिखा दिया कि हमने कुछ ही समय में जैसे मौका मिला हमने डिस्ट्रॉय किया। जब से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जब से हमें करेक्ट डायरेक्शन मिलेगा कि गो ऑल आउट ऑन द वॉर, विल गो अहेड। आप हमें मौका दें, आप हमें मौका दें, हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये फेज, फर्स्ट फेज का इफेक्ट हमने दिखा दिया। सेकंड फेज, उसको कॉर्डन ऑफ करना। इंडियन नेवी घेर के बैठी हुई थी अरेबियन सी से, हमें 71 नहीं बुझना चाहिए। जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी यूके का आ गया था, तब भी हमने हार नहीं मानी थी। बिल्कुल सही बात है भारत का सबसे बड़ा मौका है, भला कैसे भुलाया जा सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।